हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सेल इजी। तो मैं आ गया एक नया वीडियो के साथ में और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितना तरीका होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का एक्सेल में। तो फिलहाल यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 मैंने लिस्ट लिया है, ताकि मैं चाहता हूँ 4 तरीके से तो हम बना ही लेंगे और अगर ऊपर से कुछ हुआ जुगाड़ उसमें से भी हम बना लेंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा लिस्ट है। इस लिस्ट का मदद से हम ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो बहुत आसान है ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना एक्सेल में। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो है ना डेटा वाला सेक्शन, इस पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे डेटा टूल के अंदर एक ऑप्शन हमको मिल जाता है डेटा वैलिडेशन की, ये वाली। यहाँ पे एक लिस्ट आया, लिस्ट में हम जो है एनी वैल्यू को चेंज कर देंगे लिस्ट में। अब देखिए नीचे क्या है, सोर्सेस। सोर्सेस मतलब इसमें आप क्या चाहते हो लिस्ट के अंदर लाना। तो ये दो तरीका है, आइधर आप इसमें लिख भी सकते हो ए कॉमा, तो मैं कैपिटल में ले लेता हूं, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। अगर हम इस तरह से लिख दिया, ओके कर दिया, तो देखिए ए बी सी डी हमारे इसमें आ चुका है ड्रॉप डाउन लिस्ट में। मतलब आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में इस तरह का, अगर आपके पास ज्यादा डेटा नहीं है, 4-5 ही है लिस्ट में लाना है, तो आप इस तरह से लिख के भी लग सकते हो। पर आपके पास अगर ज्यादा डेटा होगा तो आप क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे और उस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। ये डेटा अभी हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ चुका है। इस तरह से हम जो सिंपलेस्ट वाला ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है वो हम बना सकते हैं। तो अभी देखो ये जो डेटा है हमारे पास सेम शीट में, अगर दूसरा शीट में हमारा डेटा होगा, क्या हम इसको बना सकते हैं? चलो करके देखते। तो इसको हम इसी तरह से रहने देते, इसका नीचे हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, डेटा में गया, डेटा वैलिडेशन में एनी वैल्यू को चेंज करके लिस्ट कर दिया। सोर्सेस कहां से लाएंगे हम, दूसरा शीट से। यहाँ पे क्लिक किया, शीट ऑन पे गया, सिलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। हाँ, इसमें से भी बन गया। तो अगर हमारा सेम शीट में डेटा हो तभी भी ये ड्रॉप डाउन बन जाएगा, दूसरा शीट में डेटा हो तभी भी ये जो है ड्रॉप डाउन बन जाएगा। तो एक चीज हमारा कंफर्म हो गया। पर इस तरह का ड्रॉप डाउन में दिक्कत क्या आता है मैं बता देता हूं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास फिलहाल 6 डेटा है, अभी इसमें से मैंने एक और ऐड कर देता हूं, एस। अभी इस ड्रॉप डाउन में ये ऐड नहीं होगा, 6 ही रहेगा। तो ऐसा तो नहीं कि जो डेटा हमने ऐड किया ड्रॉप डाउन में उतना ही रहना चाहिए, कभी बढ़ भी सकता है। तो हम चाहते हैं उसको ऑटोमेटिक इसमें ऐड होता रहे, हमारा जो लिस्ट में चाहे यहाँ पे हो या फिर दूसरा शीट में भी हम ऐड किया, वो हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऑटोमेटिक ऐड होता रहे। पर अगर आपका केस में इस तरह का नहीं है, फिक्स्ड है, ड्रॉप डाउन लिस्ट में 4 या 5 आइटम रखना है, तो आप जो 2 तरीका मैंने आपको बताया है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, जहां पे हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाएंगे और थोड़ा सा डायनामिक बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं। अभी क्या करते हैं, इस जो टेबल है ना, इस डेटा है ना, इसको हम टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। सिलेक्ट कर लिया, टेबल को कन्वर्ट करने के लिए इंसर्ट में जाएंगे। देखिए यहाँ पे टेबल वाला ऑप्शन है, इसका शॉर्टकट की भी देख सकते हो, कंट्रोल और टी प्रेस करके भी इसको आप टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम टेबल में कन्वर्ट कर दे इस डेटा को। देखिए तो यहाँ पे आया माई टेबल हैज हीडर। अगर यहाँ पे नेम वगैरह हम लिखता था ना तो उसमें क्लिक कर देता, फिलहाल हमारे कोई हीडर नहीं, तो ओके कर देंगे सिंपली। तो यहाँ पे कॉलम लिख दिया, नो प्रॉब्लम, हमें कोई दिक्कत नहीं उससे। अब इसकी मदद से हम जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक कर दिया, डेटा में गया, डेटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू को चेंज करके लिस्ट कर दिया, सोर्सेस में आया। अब यहां से हमने डेटा को सिलेक्ट कर लिया, कॉलम को सिलेक्ट नहीं किया हमने, जितना नाम है हमारा उतना ही सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। फिर से हमारा एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुका है। अभी टेस्ट करना है, अगर हम नया यहाँ पे कुछ ऐड करेंगे, एस, क्या हमारा ड्रॉप डाउन में ऐड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो ये तो एक तरीका हो गया हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का, जिसमें डायनामिक, हमने डायनामिक बना लिया इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया हमारा डेटा को, और ये काम हमारा हो चुका है। अब इसको हम क्या करते हैं, फिर से रेंज में कन्वर्ट कर देते। टेबल में जाएंगे, कन्वर्ट टू रेंज, ओके। तो फिर से हमारा जो डेटा है ना ये रेंज में कन्वर्ट हो चुका है। इसका फॉर्मेटिंग को भी हम हटा देते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम तीसरा तरीका किस तरह से हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस डेटा को ना नीचे वाला एस को डिलीट कर देते हैं। अब इस डेटा को सबसे पहले हम नेम मैनेजर में ऐड कर देते हैं। तो उसको किस तरह से हम करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, जितना भी हमारा डेटा है यहाँ पे जाएंगे, देखिए कोने में नेम बॉक्स, इसको कहते हैं नेम बॉक्स। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम ए करके एक इसका नाम दे दे कि हमारा एक डेटा है, उसका नाम है ए। अब इसको एंटर आपको प्रेस करना है। जैसे हमने एंटर प्रेस किया, देखिए अभी इसको हम सिलेक्ट करेंगे ना, इसका नाम चेंज होकर क्या होगा, ए। तो अभी हम
तीसरे वाला लाइन पे जाता है, जाकर यहाँ पे फिर से फिल्टर ये बना देते हैं हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट। डेटा वैलिडेशन में गया, एनी वैल्यू को चेंज करके लिस्ट कर दिया। सोर्सेस में जाके क्या करेंगे, इस बार हमको कोई डेटा बेटा सिलेक्ट नहीं करना है, सिंपली ए कर देंगे ना, इक्वल टू ए। फिर भी हमारा जो है ना यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ जाएगा। तो ये कब काम पे आता है, जब हमारा जो डेटा है ना कहीं और शीट में हो और हमको यहाँ पे उसका क्या बनाना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। इस टाइम पे हम इस फॉर्मूला को मेथड को यूज करते हैं। तो यहाँ पे पर ये भी जो है ऑटो फिल नहीं होगा, डायनामिक नहीं है। अभी जो चौथा तरीका आता है हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का, वो है सबसे बेस्ट तरीका, पर उसके लिए थोड़ा सा एडवांस फॉर्मूला को हमको यूज करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, इसको ना थोड़ा सा हिडर दे देते, तो इस फॉर्मूला को आपको समझने में और आसानी होगा। तो ये जो है हमारा लिस्ट है, इसका हिडर है, ठीक है। अब हम जाते हैं फॉर्मूलास में, यहाँ पे फॉर्मूलास के अंदर हम जाएंगे नेम मैनेजर में। नेम मैनेजर में जाके देखिए, यहाँ पे हमने ए नाम का जो एक नेम मैनेजर में डेटा ऐड किया था वो यहाँ पे है। देखिए ये यहाँ पे आ रहा है, इसको अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये दिखा रहा है कि ये डेटा है हमारा नेम मैनेजर में ऐड किया था, उसका नाम क्या दिया था, ए। इस बार हम एक नया बनाएंगे, डायनामिक बनाएंगे, थोड़ा एडवांस तरीके का। तो इसको ओके करेंगे, न्यू में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे नेम क्या देंगे, इसका नेम देंगे डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट एल। तो डीडीएल एक शॉर्ट फॉर्म हमने यहाँ पे दे दिया है। स्कोप को बुकमार्क वर्कबुक की रहने देंगे, रेफरेंस को हटाएंगे और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, ऑफसेट OFFSET, ऑफसेट ब्रैकेट ओपन। ऑफसेट फॉर्मूला में सबसे पहले हमको जहां से हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है हिडर, उसको सिलेक्ट करना होता है, उसका नीचे, उसके बाद कॉमा देंगे। हम चाहता है जो है एक उस नीचे आए एक स्टेप, तो एक प्रेस करेंगे यहाँ पे कॉमा। आप यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको लेफ्ट में जाना है, नहीं जाना है, तो 0 करेंगे। ऑफसेट फॉर्मूला इस तरह से काम करता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छे से ऑफसेट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 0 लिया, अभी हम क्या करेंगे, इसमें एक फॉर्मूला ऐड करेंगे, काउंट COUNT काउंट ए। फॉर्मूला ऐड किया, ब्रैकेट ओपन। अब यहां से लेके हमारा देखिए कहां तक कर दिया हमने, अब जहां तक आपको देना है आपको वहां तक दे सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, क्योंकि ये जो हम डायनामिक बना रहे, जितना भी डेटा में ऐड करते जाएंगे हम चाहते हैं ऑटोमेटिक हमारा लिस्ट में दिखते रहे, पर नीचे उसका जो है ना एम्प्टी स्पेस नहीं आना चाहिए हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट में। तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया, कॉमा 1, ब्रैकेट क्लोज 1 क्यों दिया, हमारा ऑफसेट फॉर्मूला के लिए। ब्रैकेट क्लोज के ऑफसेट फॉर्मूला के भी अब एंटर प्रेस कर दिया। अब डीडीएल का नाम पे हम एक नेम मैनेजर क्रिएट किया, यहाँ पे नेम मैनेजर देखिए। अभी अगर इसका जो फॉर्मूला इसमें क्लिक किया तो देखिए ये एक एम्प्टी सेल हमारे यहाँ से ले रहा है। अगर आप चाहते हो कि एम्प्टी सेल भी ना ले, उसको मैं बताऊंगा किस तरह से उसको करना है। अभी इसको हटा देते हैं, यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में बना लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करके डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन लिस्ट, यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, इक्वल टू डीडीएल, कि हमने एक नेम मैनेजर बनाया। अभी देखिए यहाँ पे हम क्लिक किया तो नीचे एक आ रहा है एम्प्टी। वैसे एम्प्टी भी रहेगा, बहुत अच्छा ही रहता है, पर अगर आपको एम्प्टी नहीं चाहिए उसको भी हम हटा सकते हैं। उसको किस तरह से करेंगे, तो हम जाएंगे फिर से फॉर्मूला में, नेम मैनेजर में, तो डीडीएल में आ गए हम लोग। तो यहाँ पे हमारा जो काउंट ए फॉर्मूला है यहाँ पे लगाया था हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आके ना काउंट ए फॉर्मूला जैसे हमारा खत्म हो रहा है -1 कर देंगे, इसको ओके करेंगे। अब इसको सिलेक्ट करके देखिए ये जो है हमारा पूरा डेटा ले रहा है, इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहा है। तो जो काउंट ए फॉर्मूला लगा था उससे हमने -1 कर दिया, क्योंकि एक एक्स्ट्रा ले रहा था ना। अभी हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारा यहाँ पे रेडी है, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं आ रहा है। इसका नीचे हम कुछ भी लिखेंगे, जितना भी हम ऐड करते जाएंगे ना, DF1, अभी देखिए यहाँ पे मैं DF8 तक कर दिया। अभी इसमें DF8 तक आ जाएगा, देखिए यहाँ पे। अगर इसको मैं अब DF13 कर दिया, ये DF13 तक आ जाएगा। मतलब आप जितना डेटा इसमें ऐड करते जाओगी इसमें ऐड होता जाएगा। और इसमें से अगर कोई आप डिलीट भी कर देते हो, जैसे कि DF1 से लेके 9 तक हमने डिलीट कर दिया, कहां से डिलीट करेंगे, यहां से डिलीट कर देंगे, तो वो भी हमारा लिस्ट में से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 उसके बाद 10, 1 उसके बाद 10। तो इस तरह से जो है आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो एक्सेल में, बहुत ही यूजफुल है ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो फ्रेंड्स मैंने आज आपको 4 तरीके से ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के दिखाया। वैसे तो और भी तरीका है,
पर ये जो है बहुत बेसिक है, और जो 4 नंबर वाला ये काफी एडवांस है। तो इसी को फॉलो करके मेरे जितना भी फॉर्मेट्स वगैरह मैं बनाता हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट उसमें ऐड करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।